फ्रेंड, आपका स्वागत है अपना स्कूल प्लस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोपेश। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स में विभाजन सूत्र पर आधारित एक्सरसाइज 7.2 को करने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 ये क्वेश्चन कह रहा है, आप बोर्ड पे क्वेश्चन को देख सकते हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। क्वेश्चन ये रहा और इसका देखिए, हम सपोज मान लेते हैं कि ये ए और यह बी दो बिंदु है जिसका निर्देशांक दिए हुए हैं -1 7 और ये 4 -3 दिया हुआ है। अब कहता है ए बी लाइन को ये 2:3 यानी यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक ये 3 में विभाजित करता है। तो इस बिंदु को जो इसका 2:3 में विभाजित करता है उस जगह जो बिंदु होगा ये एक्स और वाई के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे a1 x1 y1 x2 y2 और ये m और n। चूंकि पहले वाला क्वेश्चन में क्या सवाल में जिसमें हमको इसको प्रूव करते थे, फॉर्मूला निकालते थे, वहां इस समय उस समय क्या दिया जाता था, n दिया जाता था। m अनुपात n में से अंतर विभाजित करता है, तो इसको भी अंतर विभाजित कर रहा है। m बराबर क्या हो गया, 2 हो गया, n बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। यहां देखिए तो x1 बराबर -1, y1 बराबर क्या हो गया 7, x2 बराबर क्या हो गया आपका 4 और y2 बराबर हो गया -3। ये हो गया। अब m बराबर क्या हो गया आपका 2, n बराबर क्या हो गया 3। ये दिया हुआ है आपके प्रश्न में। अब हम p x y के निर्देशांक बराबर सूत्र लगाते हैं विभाजन सूत्र से। इसको आप जान रहे हैं, पिछले दिन आप लोगों ने सीखा है, बहुत इजी है। ठीक है, अब इसको देखिए m का मान क्या दिया हुआ है 2, x2 का मान क्या दिया हुआ है 4 प्लस n का मान क्या दिया हुआ है 3, x1 का मान क्या दिया हुआ है -1, m का मान 2 प्लस n का मान 3 हो गया। अब y वाले कोऑर्डिनेट देखेंगे, m का मान 2, y2 का मान -3 प्लस n का मान 3, y1 का मान 7, इसके बाद m का मान 2, n का मान 3। ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। 4 × 2 कितना हो गया 8। अब देखिए तो प्लस माइनस -3 × 1 3, ये कितना हो गया 3 2 5। अब इसका देखिए 3 × 2 -6 हो जाएगा। अब प्लस 7 या 21, ये 5। अब देखिए 8 में 3 का कितना बचा 5/5 और ये हो गया 15/5। कटा दीजिएगा तो ये 1 ये 3, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 3, ये 1 3 क्या निकल गया pxy, यानी कि x का कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 3। यही आपके आंसर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप बोर्ड पे देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है कि बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें एक टर्म आया है समत्रिभाजित। सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3, अब भाजित मतलब खंड करना, यानी कि 3 बराबर भागों में एक रेखा को खंड करना, बराबर करना। तो क्वेश्चन नंबर 2, सपोज ये रेखा आपका A है 4 -1, ठीक है, और ये आपका B है, ये रेखा है -2 -3। अब कहता है इसको समत्रिभाज करना। त्रिभाज करेंगे तो एक रेखा को 3 टुकड़ा करेंगे, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं ये P है
ये क्यू है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई और इसका कोऑर्डिनेट एच के हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब देखिए तो सम त्रिभाज्य जब कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। तो ये समझिए यहां से यहां तक एक हो गया, फिर यहां से यहां तक ये एक हो गया, और फिर यहां से यहां तक ये एक हो गया। यानी एक रस्सी को बराबर बराबर भागों में 3 टुकड़े करना है, क्या करिएगा, तीनों को बराबर रस्सी कर देंगे, उसके बाद काट देंगे, यही ना। तो सबसे पहले हमको P का निर्देशांक निकालना है, P एक्स वाई के लिए, समझिएगा, P एक्स वाई के लिए इसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे। अब देखिए तो यहां से यहां तक एक, फिर यहां से यहां तक 1 + 1, यानी कि अगर हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे और इस बिंदु से इस बिंदु का, ये 1 और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 होगा ना। तो इसके लिए x1 आपका 4, y1 -1, x2 -2 और y2 -3। इसके बाद m कितना हो गया आपका, 1, m आपका हो गया 1 और n हो गया आपका 2। कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम P के निर्देशांक लिख देंगे। क्या होता है डिस्टेंस विभाजन सूत्र, mx2 + nx1 m + n, फिर my2 + ny1 m + n, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, m का मान 1, x2 का मान -2 + n का मान 2, x1 का मान 4, मान रख रहे हैं, तो ये 1 + 2 हो गया, प्लस m का मान क्या हो गया इसमें 1, y2 का मान -3, n का मान आपका 2, y1 का मान -1, m का मान 1 और y का मान 2 हो गया। अब कैलकुलेट कर रहे हैं, -2 हो गया, 1 × 2 2, अब प्लस माइनस माइनस, प्लस 4 × 2 कितना हो गया 8 बटे 2 और 1 3। ये देखिए तो 3 × 1 3, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, 2 × 1 2, ये कितना हो गया आपका 3। अब देखिए इसको, ये कितना हो गया 6/3, 8 में -2 गया, 6 बच गया, और ये आपका हो गया -5/3, ये कट जाएगा, ये आपका 2 -5/3, यानी कि pxy का निर्देशांक, यानी कि इसका निर्देशांक निकल गया आपका 2 - 5/3, एक निर्देशांक निकल गया -3 -2। ठीक है, इतना जब आप समझ गए तो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक निकालेंगे हम। अब देखिए Q का निर्देशांक करने के लिए क्या टेक्निक यूज करते हैं, यहां आइए। अब देखिए यहां से यहां तक मेरा क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है ना, ये B जो है क्या दिया हुआ है, यहां से यहां तक 1 अनुपात में दिया हुआ है, फिर यहां से Q से P तक 1 और P से A तक 1। अब हमको Q का निकालना है, तो यानी कि ये वाला भाग इसको मिटा देते हैं, यहां से यहां तक आपका 1 हो जाएगा, और फिर इधर वाला जो पार्ट है आपका ये क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा। कैसे होगा, ये देखिए क्यू बी 1 और क्यू से ए से लेकर के क्यू तक 1 + 1 क्या हो रहा है 2, यानी इस बार m बराबर आपका हो रहा है कितना, m बराबर आपका हो रहा है 2 और n बराबर क्या हो रहा है 1। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहा है तो मैं फिर से एक अलग फिगर बना देता हूं इसके लिए। ये a 4 - 1 और ये b -2 -3। अब आपको क्या निकालना है, q निकालना है, ये hk निकालना है। तो hk इधर आपका 1 हो गया, इधर 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब देखिए m, अब क्या निकालना है QHK के लिए, ठीक है। अब इसके लिए x1 वही हो जाएगा 4, y1 बराबर -1, x2 बराबर -2 और y2 बराबर -3 और m बराबर 2 और n बराबर 1। सब चीज वही रहेगा, बल्कि रेशियो बदल जाता है। m बराबर वहां 1 था, यहाँ 2 हो गया, n बराबर वहां यहाँ 1 है, वहां 2 था। चलिए अब निर्देशांक निकालते हैं QHK, विभाजन सूत्र लगा देते हैं mx2 + nx1 बटे m + n, फिर my2 + ny1 m + n। अब देखिए m का मान क्या है आपका 2 गुना x2 का मान क्या है आपका -2 प्लस n का मान क्या है आपका 1, x1 का मान क्या है 4, ये 2 + 1 हो गया। अब m का मान क्या है आपका 2, y2 का मान क्या है -3, n का मान क्या है 1 गुना y1 का मान क्या है -1, ये 3 + 1 हो गया। अब देखिए -4 गुना कर दिया, 1 + 1 गुना 4 ये 4, ये 2 1 3। अब देखिए कितना हो गया है 6 माइनस में, अब प्लस माइनस -1 बटे 3। अब देखिए यहाँ ये 4 में 4 चला गया 0 बटे 3, ये 7 बटे 3, ये क्या हो गया 0 में 3 से भाग दे क्या हो गया 0, और ये हो गया -7 बटे 3। ये किसका निर्देशांक निकल गया QHK, यही निर्देशांक यह मांग रहा था। यानी कि इसका निर्देशांक आपका जो आंसर है वो 2 - 5 बटे 3, और इसका जो आंसर है यानी Q का आंसर क्या निकला है 0 - 7 बटे 3। इस जगह P होगा और ये Q, यानी P का निर्देशांक 2 - 5 बटे 3 और Q का निर्देशांक 0 - 7 बटे 3। यही निर्देशांक निकालना था, बहुत इजी है। इस तरह के सम त्रिभाज आपके और सब भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, यानी कि इसमें डिजिट अलग अलग हो सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन बोर्ड मॉडल के हैं आते हैं, आ सकते हैं, इसलिए इसको आप और भी किसी बुक से, रेफरेंस बुक से बनाने का प्रयास कीजिएगा। जो नहीं बनेगा कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप बोर्ड पे पहले देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपके स्कूल में खेल कूद प्रतियोगिता या क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति से AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। वहीं दूसरी ओर प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वह एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? तो
तो इसमें निहारिका और प्रीत के बीच की जो डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस दूरी निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट भी है कि निहारिका और प्रीत के बीच का झंडा है, उसमें एक लड़की रश्मि नाम की है जो वो चाहती कि इन दोनों के बीच में एक झंडा मैं गाड़ दूं, तो वो झंडा कहाँ गाड़ा जाएगा। तो अब हमने ए बी सी डी एक प्लेग्राउंड बनाया है, आप फिगर में देख सकते हैं। इसके बाद ये है निहारिका। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें 1 मीटर पर 100 गमले रखे गए हैं। इसका मतलब है इसका जो डिस्टेंस हो गया यहां से ए डी का डिस्टेंस वो 100 मीटर हो गया। ठीक है, 100 मीटर डिस्टेंस हो गया। अब कहता है ए डी के, क्वेश्चन में कह रहा है कि निहारिका जो है पंक्ति के दूसरे पंक्ति के 1/4 किसका, ए डी का, निहारिका का स्थान, निहारिका का स्थान पहले निकालते हैं। ए डी के 1/4 भाग, ये कह रहा है। अब देखिए ए डी के कह रहा है ना, तो ए डी के डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, यहां साइड में लिख देते हैं ए डी बराबर 100 मीटर। तो ये ए डी आपका 100 गुना 1/4, ये कट गया 25, यानी कि 25 मीटर की दूरी पर निहारिका दौड़ रही है या फिर खड़ी है। ठीक है, 25 मीटर पे। अब देखिए, अब इसे कोऑर्डिनेट क्या होगा निहारिका का, निहारिका का कोऑर्डिनेट सपोज हम ए मान लेते हैं। ये देखिए, तो अगर हम इसको एक्स अक्ष मान लें और इसको हम वाई अक्ष मान लें तो क्या होगा 2 और 25, क्या होगा 2 और 25। क्यों, निहारिका का जो मीटर है वो 25 मीटर वो दूरी तय कर रही है। तो पहले क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, फिर वाई लिखते हैं। तो एक्स का जो निर्देशांक हो गया वो 2 हो गया और फिर डिस्टेंस कितना निकल गया 25, यानी ए बिंदु 2,25, यानी निहारिका का जो कोऑर्डिनेट है 2,25। अब देखिए एक प्रीत नाम की लड़की है, वो भी दौड़ रही है। ठीक है, दूरी तय कर रही है। प्रीत का स्थान पर निकाल लेते हैं, प्रीत का स्थान। अब ए डी के कहता है 1/5 भाग इस 100 मीटर की दूरी, यानी ए डी की दूरी क्या है 100 मीटर है। तो ए डी 100 गुना 1/5 कट गया, ये क्या हो गया 20 मीटर, यानी कि ये बिंदु हम मान लेते हैं कि ये बी है और इसका कोऑर्डिनेट अब निकाल लेते हैं हम। अब देखिए, तो कहाँ पे है, 8वां स्थान पे, 8वां एक्सिस पे है या फिर 8वें पंक्ति में है। तो 8वें पंक्ति में 8 हो गया एक्स और आपका वाई जो निकला है ये 25 मीटर 20 मीटर है, तो इसका क्या हो गया ये 8 और 20। अब देखिए, यानी अब इस प्रकार के आपके पास में कोऑर्डिनेट हो गया। एक का डिस्टेंस निकला हुआ है 2,25, ए का या ए मान लेते हैं, ए का 2,25 और बी जो है इसका है 8,20, ये है। अब कहता है इनके और इनके बीच की दूरी, यानी कि ये और ये इनके बीच की दूरी कितना है। तो दूरी सूत्र लगा देंगे, दूरी निकल जाएंगी। ए बी की दूरी, ए बी की दूरी बराबर क्या लगा देंगे, दूरी सूत्र लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। x2 मेरा क्या है 8 माइनस x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या आपका 20
और y1 क्या है 25 का होल स्क्वायर। ये देखिए अब क्या हो गया 6 का स्क्वायर और प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, इसको कीजिएगा ये हो जाएगा कितना 36 और 25 ना, ये हो गया, ये जोड़िएगा तो 61 हो जाएगा, 3 2 5 61 मीटर, यानी कि इनके और इनके बीच की दूरी जो है वो √61 मीटर है। अब कहता है अगला पार्ट, इस क्वेश्चन में एक और पार्ट दिया हुआ है। रश्मि नाम की लड़की है, वो भी एक लाल रंग की झंडा गाड़ना चाहती है, नहीं नीला रंग की झंडा गाड़ना चाहती है। ये आपका निहारिका जो है वो हरा झंडा गाड़ना चाहती है, हरा, ये लाल, और फिर ये जो रश्मि है वो नीला रंग की झंडा गाड़ना चाहती है। इनके और इनके बीच की में कहता है यदि रश्मि को नीला झंडा इन दोनों के बीच को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसमें कहीं उनके बीच में अगर गाड़ना हो तो कहां गाड़ेगी। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए इन दोनों का बीच का मध्य बिंदु निकाल लेंगे, यानी ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु सूत्र जानते हैं आप, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये आपका सूत्र होता है। अब देखिए x1 क्या है आपका 2 प्लस x2 क्या है 8 बटे 2 और ये 25 प्लस 20 बटे 2, कितना हो गया आपका, ये हो गया 10 बटे 2 और ये हो गया आपका 45 बटे 2, कटाइएगा ये 5 और ये 22.5, यानी कि रश्मि जो इन दोनों के बीच में झंडा गाड़ेगी वो 5 और 22.5 मीटर के बीच में झंडा गाड़ेगी, यानी कि इनके बीच का कोई बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा, उसका जो निर्देशांक निकलेगा वो 5 22.5 के बीच में रश्मि नीला रंग की झंडा गाड़ेगी। तो आशा है आप इस सवाल को आसानी से इनके जो सॉल्यूशंस हैं स्टेप बाय स्टेप समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद जय भारत।